हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा आईएएस एकेडमी। और चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर 7 जो कि है लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। इसका काफ़ी सारा पोर्शन हम कल डिस्कस कर चुके हैं इवनिंग में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं चाहूँगी कि आप उसे रिकॉर्डेड वीडियो को आप ज़रूर देखें। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे वेव्स और करंट से। हम किससे स्टार्ट करेंगे? वेव्स और करंट से। देखिए अभी तक हमने क्या देखा था कि आपका जो रनिंग वाटर है अगर वो कुछ इरोड कर रहा है तो क्या से मतलब जो इरोड करेगा तो हम वो जो लैंडफॉर्म्स बन रही थी उसको क्या कह रहे थे, और कहीं पर जाके जब वो उसे डिपॉजिट करता है तो किस किस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सेम हमने फिर इसी तरीके से क्या किया था कि आपका जो ग्राउंड वाटर है वहाँ अगर कुछ इरोड हो रहा है तो जो आपके जो स्ट्रक्चर्स बन रहे थे या लैंडफॉर्म जो बन रही थी वो कैसी बन रही थी, और जब उसने डिपॉजिट किया तो उसने क्या बनाया। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था ग्लेशियर्स का, कि ग्लेशियर्स जब आपके जा रहे हैं तो वो जब इरोड कर रहे हैं तो किस किस तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और जब वो डिपॉजिट करता है कहीं पर उसे तो क्या क्या बन रहा था। ठीक है, तो लास्ट में हम ये सारी चीज़ें एक बार रिपीट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं आगे और करते हैं बात किसकी? वेव्स और करंट की। ठीक है, कि वेव्स और करंट से क्या क्या बन सकता है। देखिए सिंपल सा आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। ये इसे ऑफ कर देना। आपको वेव्स और करंट का क्या ध्यान रखना है कि वेव्स जो हैं आपकी, वेव्स क्या होती हैं कि काफ़ी, ये जिसे अगर मैं हिंदी में कहूँ तो जो आपकी लहरें हैं वो क्या करेंगी, वो जब कहीं ऐसे करके कोस्टल रीजन में जब वो जाती हैं और वहाँ पर अगर मान लीजिए कोई रॉक है तो उसे वो क्या करेगी, बार बार उसे टकराएगी, और जब वो टकराएगी तो वो उसे इरोड करेगी। और जब उसे इरोड करेगी ना तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार आपका जो पूरा ऊपर का हिस्सा है वो पूरा साइड से चला गया है, जिसकी वजह से सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की तरह बच जाता है। ठीक है, तो आपको इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे, और साइड में वो इस तरह से क्लिफ को छोड़ देता है तो उसे हम कहते हैं क्लिफ, तो वो आपको क्लिफ देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको वेव से आपकी क्या होता है कि करंट्स आपको देखने को मिलेंगे। वो वाली लाइट ऑन कर सकते हैं आप। हाँ, सेंटर वाली बेटा। कोई बात नहीं, आप इजीली कर लो। हाँ ठीक है, ये वाली ऑफ कर दें देन। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, तो वेव्स की वजह से क्या था कि वेव्स की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका कुछ कुछ ये इरोड कर रही है। तो अभी हमने क्या बात की कि टेरेस बनाएगा। सेकंड, ये आपको क्लिफ्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि वेव्स की वजह से वो इरोड होके सिर्फ आपकी क्लिफ वाला एरिया जो बच जाता है तो एक क्लिफ की तरह आपको नजर आएगा। और अगर हम देखें तो कई बार ये क्या करता है ना कि आपकी रॉक में जो लहरें जाती हैं तो उसे मतलब एक केव टाइप, मतलब कैविटी देती है। कैविटी मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि छोटा सा जैसे गड्ढा टाइप करेगी, और उसकी वजह से वो फिर थोड़ा बड़ा होते होते वो एक केव की शेप ले लेता है। जब वही केव आपका बड़ा हो जाएगा, मींस उसमें आर पार उसने उसको पूरा काट दिया है, तो वो आर्क बन जाता है। क्या बन जाता है? आर्क। अब आर्क बन गया, वेरी गुड। ये आप 7th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत छोटे छोटे उस पर आपको डेफिनेशंस में दिया हुआ है। आपकी अगर केव्स जो हैं वो बड़ी हो गई तो हो गया आर्क, और वही आर्क की जब रूफ भी वो काट देती है या तोड़ देती है कहें, तो उसके बाद जो साइड वाला पोर्शन बच जाता है उसे हम कहते हैं स्टैक। क्या कहते हैं? स्टैक। तो इस तरह की कुछ चीजें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए जरा देख लेते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेव्स जो हैं ये क्या है, तो कोस्टल प्रोसेस है, आर द मोस्ट डायनामिक एंड हेंस मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। ये डायनामिक है क्योंकि लहरें तो आपकी बार बार आती रहती है कोस्टल रीजन में, तो ये डायनामिक है ना, बार बार आना मतलब उसका मूवमेंट करना इज डायनामिक, और इसीलिए ये क्या होता है कि ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर जब ये डिस्ट्रक्शन करेगी तो कुछ आपकी फॉर्म ये आपकी चेंज करेगी उसकी रॉक की। तो सम ऑफ द चेंजेस, वो आपके कुछ चेंजेस हैं कोस्ट के पास, वो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। और एट वन प्लेस देयर कैन बी इरोजन इन वन सीजन, कह रहे हैं कि किसी एक सीजन में क्या होगा, वहां पर इरोजन होगा, और हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह पर वो उसे डिपॉजिट भी करे। होगा ही ना, कुछ जो इरोड करेगी वो कहीं जाके तो उसे इकट्ठा करेगी ही। मोस्ट ऑफ द चेंजेस अलोंग द कोस्ट आर अकम्प्लिश्ड बाय वेव्स। आपको ये जो ज्यादा चेंजेस देखने को मिलता है ना, ये कौन करता है? तो ये आपकी वेव्स कर रही हैं। वेव्स जो है वो काटने या तोड़ने का काम करती हैं। वाटर जो है, आपको पता है कि वाटर में बहुत फोर्स होती है, तो ये जो आपका बार बार जा रही है शोर से के पास जाएगी और वो वहां पर क्या करेगी,
करेगी, तो अगर मान लीजिए वहाँ पर सेडिमेंट्री है तो उन सेडिमेंट्स को फिर वो वहाँ से तोड़ के ले जाएगी। तो कांस्टेंट इंपैक्ट आपका क्या पड़ता है कि ये ब्रेकिंग होती है आपकी, किसकी वजह से हो रही है? तो सिंपल सा आपको एक वर्ड याद रखना है, क्या? कि कोस्ट पे आपको जो है वेव्स की वजह से ड्रास्टिक इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम कहें कि स्टॉर्म्स आते हैं या सुनामी जैसी वेव्स जो आती हैं, ये तो डेफिनेटली आपको पता है कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ब्रेकेज करती हैं। तो एज वेव इन्वायरमेंट चेंजेस, आपका जो वेव जो है वो जैसे जैसे चेंज होगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी जो फोर्स है उसमें कितनी इंटेंसिटी से वो अपनी फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से आपका जो है वहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो आपकी फोर्स जनरेट हो रही है यहाँ पे वेव्स में और करंट में, इसके क्या डिफरेंस है? आप बता सकते हैं वेव और करंट में क्या डिफरेंस है? इफ नॉट, रेफर टू द चैप्टर ऑन मूवमेंट इन द ओशियन। तो अगर आपको नहीं पता है तो हम मूवमेंट वाले चैप्टर में देख लेंगे। वैसे सिंपल से याद रखें, ये जो आपकी लहरें हैं, ये तो हो गया कि आपको ऊपर वाले सरफेस पे आपके यहाँ पर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वेव्स की तरह ये चल रही होती हैं, लेकिन आपका जो पानी का बहुत सारा ऊपर का हिस्सा सीधे ऐसे करके जो मूव कर रहा होता है ना, काफी बड़ा हिस्सा, तो उसे हम कहते हैं करंट। ओके, तो चलते हैं आगे, बात करते हैं कि एक्शन ऑफ वेव क्या है। तो आपके जो एक्शन ऑफ वेव है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोस्टल लैंडफॉर्म के ऊपर, कि वहां पर जो लैंड और सी फ्लोर कैसा है। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि मान लो यहां पर सी है, क्या है? सी। मान लीजिए कि यहाँ पर सी है, ओके, ये आपकी जो सी है, तो ये यहाँ पर अगर रॉक है तो डेफिनेटली ये यहाँ से अगर आएगी तो बार बार लहरें यहाँ पर क्या करेंगी, यहाँ पर अपना एक्शन दिखाएंगी। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो आपको वो फ्लोर मिलना चाहिए ना जहाँ पर वो अपना एक्शन दिखाए। तो लैंड और सी फ्लोर जहाँ पर कन्फिग्रेशन होगा वहाँ पर ये अपना एक्शन करेगी। वेदर द कोस्ट इज एडवांसिंग, मतलब जो आपका जो कोस्ट है वो इमर्ज हो रहा है सी की तरफ और रिट्रीटिंग सबमर्जिंग लैंडवर्ड, या लैंडवर्ड की तरफ वो आपका सबमर्ज हो रहा है। तो इस तरह का कुछ होना चाहिए। एज्यूमिंग सी लेवल टू बी कांस्टेंट, मतलब हम ऐसा मानते हैं कि आपको जो सी लेवल है ना वो वहां पर क्या है, कांस्टेंट है। दो टाइप की आपकी कोस्ट होती हैं जो कि यहां पर हम देखेंगे, और वहीं पर जो है आपका जो कोस्टल लैंडफॉर्म जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं। पहला कि हाई रॉकी कोस्ट होना चाहिए, कि आपकी जो कोस्ट है ना वहां पर पास में बड़े से रॉक टाइप स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। दूसरा लो और स्मूथ, लो और स्मूथ एंड जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट होनी चाहिए। सेडिमेंट्री कोस्ट क्या होता है आपको पता है कि उसमें जो कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन से अगर आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही है तो उसके टूटने के आसार ज्यादा होते हैं। तो जेंटली स्लोपिंग आपकी सेडिमेंट्री कोस्ट वहां पर अगर होगी तो वहां पर ये एक्शंस आपके इजीली होंगे। अगर हम बात करते हैं कि कोई आपका जो सी है, सी का जो कोस्ट है वहां पर अगर हाई रॉक्स हैं तो वहां पर क्या बनेगा, तो चलिए जरा देख लेते हैं। अलोंग द हाई रॉकी कोस्ट द रिवर्स अपीयर टू हैव बीन ड्रॉन एंड विद हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन, और आपकी जो कोस्ट लाइन वो कैसे ऐसे इरेगुलर से दिख रही होती है, तो वहां पर क्या होगा, आपके फ्योर्ड्स बन रहे होंगे। तो द कोस्ट लाइन अपीयर्स हाईली इंडेंटेड। इंडेंटेड का सिंपल सा जो अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊं तो होता है जैसे दांतेदार नहीं होता, कि जो बिल्कुल पर्टिकुलर एक शेप नहीं है, आपके डिफरेंट डिफरेंट से ऐसे करके शेप होती है, इस तरीके से कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दांतेदारी से कहते हैं। तो इस तरह की अगर है तो कोस्टलाइन अगर आपको वहां पर ऐसी दिख रही है तो एक्सटेंशन जो वाटर का है ना वो आपका लैंड की तरफ जा रहा होता है ग्लेशियर वैलीज में। तो इसे यही जो ग्लेशियर वैलीज मतलब कि जो जमा हुआ है, ये फ्योर्ड्स की सबसे खास बात है। मैंने कल भी आपको बताया था कि फ्योर्ड्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का अगर आप मैप देखें तो वहां पर आपको फ्योर्ड्स दिख जाएंगे। तो क्यों वहां पर दिख रहे हैं, क्योंकि वो पूरा क्या है, आर्कटिक वाला रीजन है, वहां पर आपके ग्लेशियर जो है वो काफी आपके दिखते हैं वहां पे। तो वही जो ग्लेशियर्स हैं वो आपका अगर अंदर की तरफ जा रहा है ना, कोस्ट लाइन से अंदर की तरफ जा रहा है, तो वहीं पर वो क्या, ये फ्योर्ड्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो जो मतलब जमा हुआ पानी अंदर की तरफ है। तो हिल साइड ड्रॉप ऑफ शार्पली इनटू द वाटर, शोर्स डू नॉट शो एनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। यहां पर कोई डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आपको नहीं दिखती है स्टार्टिंग में। इरोजन के फीचर्स यहां पर डोमिनेटेड होते हैं, कहां पर, जहां पर भी इंटेंडेड कोस्ट लाइन होगी। अगर आपका हाईली कोस्ट है तो वेव क्या करेगी, ब्रेक करेगी विद ग्रेट फोर्स। आपकी वेव जो है ना हाईली रॉक को बहुत ही ज्यादा फोर्स से ये आपका क्या कर रही होती है, तोड़ रही होती है। तो यहां पर जो आपकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा तो आपको सिर्फ एक क्लिफ की तरह दिखाई देता है, कि क्लिफ की तरह बच गया, बाकी सारा वो उड़ा देती है। और जब ये उड़ा देती है ना तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की तरह बचा होता है। ये कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा आपको दिखाऊं, बाकी मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी। फिलहाल हम करते हैं क्या कि जैसे मान लीजिए ये आपकी कोस्ट है, तो यहाँ पर अगर रॉक है ना तो ये यहाँ वाली रॉक को जैसे ये तोड़ देगी तो यहाँ पर ये पानी आपका सीका इधर की तरफ आ पा रहा है, और ये जो है पूरा ये रॉकी सरफेस होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर का इसने पूरा तोड़ दिया है, और ये वाला रीजन आपको क्लिफ की तरह दिखाई देता है। ओके, तो ये है आपका पूरा क्लिफ का जो यहाँ पर फंडा आपको देखने को मिलता है, जो कि आपका क्या कर रही है, वेव्स से तोड़ रही है, और उससे जो आपका प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि रॉकी कोस्ट अगर है तो वेव्स ब्रेक करेंगी, और सिर्फ साइड जो है क्लिफ की वो बच जाती हैं, और वेव कट प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और कह रहे हैं कि वेव्स ग्रेजुअली क्या करते हैं, मिनिमाइज करती हैं इन ये जो हमने कहा था ना कि ये दांतेदार दिख रहा है, इरेगुलर दिख रहा है, तो धीरे धीरे ये इसको मिनिमाइज करती है, क्योंकि बार बार टकराएगी, बार बार तोड़ेगी, तो इस तरीके से ये कर रही होती है। अगर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं, क्योंकि बिना पिक्चर देखे तो आप लोगों को शायद थोड़ा हाँ, ये वाली पिक्चर आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आपको, ये सिर्फ ये जो मैंने कहा कि ये वाला जो प्लेटफॉर्म वाला एरिया है, ये जो प्लेटफॉर्म वाला एरिया है, ये वाला, ये पूरा इसने, ये पूरा ये जो माउंटेन वाला स्ट्रक्चर था ना, ये जो रॉक्स थी आपकी यहाँ तक थी, ठीक है, लेकिन ये आप देख रहे हैं इंडेंटेड सा है, यहाँ पर इंडेंटेड सा है, तो ये क्या है कि इसने पूरा वेव्स ने जा जाके इसको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ का उड़ा दिया है, तो ये आपका प्लेटफॉर्म सा बच गया है, ठीक है। और ये साइड में इस तरह से क्लिफ निकली हुई है, ये सिर्फ ये वाला पोर्शन बच गया है, तो वही हम कहते हैं कि इससे यहाँ पर भी ये इस तरह का एक्शन करेगी तो आपका क्लिफ टाइप एरिया बच जाएगा। तो आई होप अब आपको शायद क्लियर होगा, ठीक है। तो चलते हैं और बात करते हैं आगे कि और क्या करेगी आपकी ये जो वेव्स हैं। तो मटेरियल जो है ना, ये आपका नीचे गिर रहा है, विच फॉल ऑफ एंड रिमूव फ्रॉम द सी क्लिफ, तो सी क्लिफ की तरफ से आपका सारा मटेरियल ले जाती है। ग्रेजुअली ये जो ब्रेक करती है ना, इनको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करती है। देखिए वेव्स तोड़ती तो हैं, लेकिन पूरा चंक नहीं एक बार में तोड़ रही हैं, ये धीरे धीरे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में इसको तोड़ती हैं। और वो कह रहे हैं कि ये रोल होता है, राउंडनेस होती है इसमें, और ये इनको जाके ऑफ शोर, मतलब आपका जो कोस्टल एरिया उसे थोड़ी साइड में या दूर जाके वहां पर कहीं पर बीच में इसे छोड़ देती हैं। तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर अ कंसिडरेबल पीरियड, मतलब काफी टाइम तक तो इसने इस तरह से क्लिफ का डेवलपमेंट किया और ये यहाँ से मटेरियल को ले गई और अंदर की तरफ ले जाके ये जमा कर रही है। तो वहां पर क्या होता है कि कोस्ट लाइन जो है धीरे धीरे आपकी स्मूथ होती जाती है, जो कि पहले दांतेदार थी, इंडेंटेड थी, अब वो स्मूथ होती जा रही है। और विद द एडिशन ऑफ सम मोर मटेरियल टू दिस डिपॉजिटेड इन द ऑफ शोर, आपका क्या किया, वेव्स ने अब ये यहाँ से मटेरियल उठाया और अंदर की तरफ जाके जमा कर दिया है। तो वहां पर जो है आपको क्या दिख रहा है, वेव कट टेरेस दिखाई दे रहा है, जो कि हमने अभी देखा था कि जो आपका प्लेटफॉर्म था ना, उसी को ये वेव कट टेरेस कह रहे हैं। एज द इरोजन अलोंग द कोस्ट टेक्स प्लेस अ गुड सप्लाई मटेरियल, अब क्योंकि इरोजन किया है और इतना सारा मटेरियल किया है, तो उसको वो कहीं जाके तो जमा करेगी, अपने साथ ले जाएगी, तो कहीं तो छोड़ेगी ना। तो ये क्या करती है कि ये जितना भी इसने मटेरियल लिया है आपकी वेव्स ने, तो उनको अंदर जाके ये बीचेस के पास छोड़ सकती है, और कह रहे हैं कि शोर के पास तो छोड़ेगी। और ये एक तरह से बार्स बनाती है। बार क्या होता है कि आपकी जो सेडिमेंट्स है ना, ये छोटे छोटे टुकड़े ये कहीं पर जाके ये इस तरह से एक लाइन में, जिसे हम कहते हैं कि एक बिछा देना, तो ये कहीं पर आपके साइड में ये इस तरह से छोड़ देती है, तो उसको हम कहते हैं बार्स, ठीक है। छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि हिस्से में इस तरह से लाइन से छोड़ दिया। लेकिन जब यही बार्स आपकी थोड़ी लंबी दूरी पर इस तरह से बना दिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं बैरियर बार्स। बना कौन रहा है, कोई ह्यूमन नहीं बना रहा है, ये वेव्स कर रही हैं ये काम, ओके। तो ये हम एक तरीके से कह सकते हैं ये नेचुरली हो रहा है, ओके, कि सेडिमेंट्स यहाँ से काटे और साइड में ऑफशोर में कहीं जाके बीच में, मतलब पानी के अंदर ही कहीं पर इसने बिछा दिया है, ठीक है। तो आपका क्या है कि बार्स आपको दिख नहीं रहे होते, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब ये पूरा एक तरह से ये पूरी बैरियर बना देती है, तो वो आप देख सकते हैं, वो बैरियर बार्स आपको कई बार दिखाई देंगे, ठीक है। तो वही ये कह रहे हैं कि बार्स क्या है, बार्स होते हैं सबमर्ज फीचर है, ये सी के अंदर जो है वो डूबा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यही बार जब आपको दिखने लग जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, बैरियर बार, कि मतलब इतना ज्यादा इसने इकट्ठा कर दिया है कि वो अब आप उसे देख सकते हैं, ओके। अच्छा, आपको लगून लेक पता होगा, तो ये लगून लेक क्या होती है, यही जो सी का जो खारा पानी होता है ना, ये सी का खारा पानी क्या होता है कि आपके ये जो इसने बैरियर बार्स बनाए, तो बैरियर बार्स इसने कहा ऑफ शोर पे बनाए हैं, तो ये एक तरह से बैरियर बार कई बार क्या होता है कि ये पूरा एक तरह से ज्वाइंट हो जाता है, और वो जो पानी है साइड का वो पूरा अलग हो जाता है, तो वो जो बनती है लेक उसे कहते हैं लगून लेक। जैसे मैं अगर इसका आपको एक तरह से डायग्राम दिखाऊं, तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपकी सी की कोस्ट के पास ये आपका क्या था, यहाँ पर रॉक्स थी और यहाँ पर आपका बैरियर बार बन गया है, ओके। तो ये जो बैरियर बार बना ना, तो धीरे धीरे क्या है, ये जमते 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 यहाँ से ये पूरा हिस्सा कट गया है, तो सी का पानी तो यहाँ पर है और ये पूरा आपकी सी है, लेकिन ये जो बैरियर बार है इसने पूरा इस तरह से इसको अलग कर दिया है, तो ये एक तरह से क्या बनती है, लगून लेक बनती है। तो बनाया किसने है, तो बार, बैरियर बार, और फिर उसी में आगे जाके क्या होता है, स्पिट्स बनते हैं। स्पिट्स क्या होते हैं कि जैसे आपकी मान लीजिए ये आपकी रॉक है, यहां पर आपका सी का पानी आ रहा है, ओके। तो यहां पर अगर मान लीजिए बैरियर बार जो बन रहा है ना, तो ये एक तरह से ये पूरा इस तरह से नोक सा निकला हुआ आपको दिखाई देगा, इसे हम कहते हैं स्पिट्स। क्या कहते हैं, स्पिट्स, ओके। इसकी पिक्चर आपकी एनसीईआरटी में भी दी है, आप आगे जाके इसे भी देख सकते हैं, और वैसे भी आपको ये पता चल ही जाएगा। तो बे इज कॉल्ड अ स्पिट, ये इस तरह से बे की तरह दिख रहा है आपको, तो इसी को क्या कहते हैं, स्पिट कहते हैं। तो यहां पर हमने देखा बार्स, बैरियर बार्स और स्पिट्स, और फिर ये आगे जाके ब्लॉक कर देते हैं, तो बनती है लगून, ओके। और लगून जो है ग्रेजुअली जब फिल अप कर दी जाती है सेडिमेंट्स के थ्रू, तो वही आपका फिर क्या करती है, राइज करती है लैंड को कोस्टल प्लेन में, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है।
पक्का? तो आगे चलते हैं आगे, बात करते हैं लो सेडिमेंट्री कोस्ट की। अब क्या है कि सेडिमेंट्री कोस्ट जो है अगर आपकी लो है, सी प्लेन जो आपका जो सी का जो लेवल है उसे अगर ये लो में होगा तो वहां पर क्या क्या होगा, तो कह रहे हैं अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट, जो मैंने आपको केव्स की बात बताई थी ना कि केव्स होंगी और वो जो है आपका फिर आगे जाके वो बन जाएगा क्या, आर्क बन जाएगा, स्टेक्स आपको दिखाई देंगे, तो वो सारी चीजें आपको लो सेडिमेंट्री कोस्ट में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था आपका रॉकी सरफेस के पास। अब चलते हैं आपकी लो सेडिमेंट्री कोस्ट के पास। तो अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट द रिवर अपीयर्स टू एक्सटेंड देयर लेंथ बाय बिल्डिंग कोस्टल प्लेन एंड डेल्टास। अब यहाँ पर यह क्या करती है कि ये अपनी जो कोस्टल प्लेन एरिया को और डेल्टास को ये बड़ा कर रही होगी सेडिमेंट्री कोस्ट के पास। ठीक है, हाँ, यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ रही है। तो चलते हैं आगे। ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लगून और टाइडल क्रीक्स दिख रहे होंगे। टाइडल क्रीक्स क्या होता है ना, एक्चुअली क्रीक्स क्या है, यही जो आपकी जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, ये साइड में जो जब जमा कर देती है ना, तो उसे कहते हैं क्रीक्स। छोटे छोटे आपको कंकड़ तो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर आपने कहीं पे बीच पे देखा है तो ठीक है, ये कुछ इतनी बड़े बड़े शेप के जो पत्थर होते हैं, थोड़े वाइट ब्राउन टाइप के, तो वो जो होते हैं तो वो आपकी साइड में इकट्ठे किए होते हैं। अब ये टाइडल क्रीक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका एक होता है हाई टाइड, एक होता है लो टाइड। तो लो टाइड जहां पर है ना आपका, उसके आसपास के एरिया में आपके ये जो क्रीक्स हैं वो जमा हो जाते हैं। अगर मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊं तो मैं आपको दिखाती हूँ क्रीक्स की पिक्चर। क्रीक कोई बात नहीं, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी अगर अभी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है तो। ओके, क्रीक्स क्रीक्स आपका ये इतना समझे कि ये आपका जो कोस्ट लाइन है वहां के आसपास ये छोटे छोटे इस तरह से जो इसने बोल्डर्स टाइप की चीजें जो है वो इकट्ठी कर दी होती है, उसे कहते हैं हम क्रीक्स। ओके, इन द फॉर्म ऑफ लॉगिन एंड टाइडल क्रीक्स द लैंड स्लोप जेंटली इनटू द रिवर। आपका जो लैंड का स्लोप है ना वो कहाँ है, पानी के अंदर की तरफ जा रहा होता है। तो मार्शिज होंगे वहां पे, दलदला सा हो जाएगा ना, दलदली होगी, स्वैम्प होगी, मे अबाउंड अलोंग द कोस्ट। डिपोजिशनल फीचर्स जो है यहाँ पर ये डोमिनेटेड होंगे। आपकी वेव्स यहाँ पर क्या करते हैं, वेव्स तो फिर भी आ रही है, लो कोस्ट है लेकिन वेव्स तो आ रही हैं, और वेव्स जब टकराएंगी सेडिमेंट्री से, तो सेडिमेंट्री कोस्ट पे जब ये टकराएंगी तो ये क्या करेंगी, तो ये कहने की द बॉटम सेडिमेंट गेट्स चर्न्ड, वो टूटेगी एंड मूव रैपिडली बिल्डिंग बार, वो टूटेगी और आगे जाके बार्स बनाएगी, बैरियर बार बनाएगी, स्पिट्स बनाएगी और लगून बनाएगी। इतनी चीजें तो हम अभी तक देख चुके हैं कि ये चीजें ये भी करेगी। लेकिन आगे क्या होगा, लगून्स वुड इवेंचुअली टर्न इनटू अ स्वैम्प, कि लगून धीरे धीरे दलदले में बदल जाते हैं, विच वुड सब्सिक्वेंटली टर्न इनटू अ कोस्टल प्लेन, और धीरे धीरे फिर वो भर के क्या हो जाएगा, कोस्टल प्लेन बन जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ दीज डिपोजिशनल फीचर्स डिपेंड अपॉन द स्टेडी सप्लाई ऑफ मटेरियल। अब ये जो डिपोजिशनल फीचर है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑफकोर्स कोई भी जो डिपोजिशनल प्रोसेस है वो किसके ऊपर आपका जो है वो डिपेंड करता है कि कितनी सप्लाई मटेरियल की हो रही है, कितना कोई चीज तोड़ के वेव्स वहां पर लाके इकट्ठा कर रही है, इसके ऊपर आपका वो डिपेंड करता है। तो कह रहे हैं कि जितनी स्टेडी सप्लाई होगी मटेरियल की उसी के ऊपर वो उसका मेंटेनेंस होगा। स्टॉर्म और सुनामी वेव्स जो होती है ना, ड्रास्टिक चेंज करती हैं, ऑब्वियस सी बात है, आती भी बहुत अचानक से हैं तो नुकसान भी काफी करती हैं और चेंज भी काफी लाती हैं। क्यों, क्योंकि सप्लाई ऑफ सेडिमेंट्स भी उस टाइम पर काफी ज्यादा हो जाता है। तो कह रहे हैं लार्ज रिवर्स विच ब्रिंग लॉट्स ऑफ सेडिमेंट, जो आपकी बड़ी बड़ी रिवर्स है ना जो काफी सारे सेडिमेंट्स लेके आती हैं, वो तो क्या करेंगी, सेडिमेंट्री कोस्ट के पास वो डेल्टास बना रही हैं। ठीक है, लो सेडिमेंट्री कोस्ट के पास वो डेल्टा बना रही हैं। तो वेस्ट कोस्ट जो है हमारी कंट्री की जो वेस्ट कोस्ट है, वहां पर आपको कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वहां पर दिखाई देते हैं हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट वाले। ठीक है, इरोजनल फॉर्म्स डोमिनेट इन द वेस्ट कोस्ट, वहां पर आपका इरोजनल फॉर्म वाले जो है वो भी डोमिनेट कर रहा है। वहीं आपका जो ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, वहां पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे या आपको जो इरोजन वाला दिखाई देगा या डिपोजिशनल जो दिखाई देगा, वो कौन सा दिखाई देगा, तो वो दिखाई देगा लो सेडिमेंट्री कोस्ट वाला। यहां पर डिपोजिशनल जो चीज है वो आपकी डोमिनेटिंग है। देखिए ध्यान रखिएगा, वेस्ट कोस्ट की तरफ इरोजन हो रहा है और ईस्ट कोस्ट की तरफ आपका क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कह रहे हैं कि आपको कुछ डिफरेंसेस बतानी है हाई रॉकी कोस्ट की और लो सेडिमेंट्री कोस्ट की, कि इनमें कौन से लैंडफॉर्म जो है वो क्या बनेगी। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझाना है, आई होप आप समझा पाए। बात करते हैं क्लिफ्स की, टेरेस की, केव की और स्टेक की। तो क्लिफ्स, टेरेस, केव्स एंड स्टेक क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होगा कि वेव्स जो है कट करती हैं क्लिफ को, जो हमने अभी देखा भी था कि टेरेस है, टेरेस उसने कट करके बनाया और वहीं पर उसने क्लिफ भी बनाई है। ये दो फॉर्म्स हैं जो आपको क्या करती है, ये इरोजन जब वो करती है शोर के पास तो आपको ये दो चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, तो क्या दिखाई देता है हमें,
क्लिफ और टेरेस। ऑलमोस्ट सभी सी क्लिफ्स जो हैं वो क्या करते हैं, तो इनकी अगर हम रेंज देखें कि कितने दूरी पर ये आपको दिखाई देंगे, तो लगभग कह रहे हैं कि कुछ मीटर से लेके 30 मीटर या इससे भी आसपास के आपको ये इनकी जो है रेंज दिखाई देगी। अगर हम बात करें इसके फुट पे, क्लिफ के फुट पे जो है, एट द फुट ऑफ सच क्लिफ्स देयर मे बी अ फ्लैट और जेंटली स्लोपिंग प्लेटफॉर्म, कि जहां पर भी क्लिफ होगा ना आपको वहां पर प्लेटफॉर्म तो दिखाई देगा ही। और ये प्लेटफॉर्म जो होता है वो क्या होगा, तो जो भी अब देखिए उसने वेव्स ने क्या किया है, तो तोड़ा है चीजों को, तो डेफिनेटली वहां पर आपको रॉक्स की डेब्रीज तो दिखाई देंगी। जहां पर भी सी क्लिफ होगा वहां पर रॉक की डेब्रीज भी आपको दिखाई देंगी। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आपका क्या होता है, तो कुछ एलिवेशन पर आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसने तोड़ा है तो पूरा नहीं तोड़ा है। ध्यान देना कि जैसे ये आपका सी कोस्ट है उससे थोड़ा सा ये ऊपर होता है, ओके। और आपका जो रॉक है जैसे यहां तक खड़ा है, तो ये इसने जैसे प्लेटफॉर्म जो है ये आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, और जो सी का जो लेवल है वो थोड़ा नीचे होगा। ये कहने की कोशिश करेंगे कि प्लेटफॉर्म जो है वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ ही होता है। तो कह रहे हैं कि आपका जो ये टेरेस है ये थोड़ा एलिवेशन पे होगा, और एवरेज हाइट जो होती है ना वो क्या होगी वेव्स की, इसी को हम क्या कहते हैं, वेव कट टेरेस। क्योंकि ये जो आपकी एवरेज हाइट इसको टेरेस को मिली है, किसने दी है, वेव्स ने दी है, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे वेव कट टेरेस कह रहे हैं। तो क्या यहां तक क्लियर है, वेव कट टेरेस? अब कह रहे हैं कि ये जो वेव्स है ना ये क्या करती हैं, तो अगेंस्ट द बेस ऑफ द क्लिफ, आपके जो क्लिफ की जो बेस है वहां पर ये क्या करेंगे, विद लैशिंग वेव क्रिएट हॉलो, वहां पर ये हॉलो सा क्रिएट कर देती हैं। और इन्हीं हॉलो में क्या होता है कि पहले तो हॉलो क्रिएट किया तो उसे हमने क्या कहा, केव्स कहा है, उसे हमने क्या कहा है, केव्स कहा है या सी केव्स कहा है, ठीक है। अब ये केव्स जब बनाएगी तो उसके बाद क्या करेगी, केव को आगे तक मतलब अगर वो तोड़ देती है या उसकी रूफ को जब ये कोलैप्स कर देती है तो हम उसे कहते हैं सी क्लिफ, और रिजीड फर्दर इनलैंड, की अंदर की तरफ जा रहा है। रिट्रीटिंग ऑफ द क्लिफ मे लीव सम रेमनेंट्स, कुछ ये रेमनेंट्स को छोड़ देगा जो आइसोलेटेड सी आपको दिखाई देंगी। तो ये कई बार तो आपको छोटे आइलैंड की तरह दिखाई देती है कि ऑफ शोर पे, मतलब शोर से थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है, आपके किनारे से थोड़ा सा अंदर की तरफ, ये आपको कुछ आइलैंड की तरह खड़ा दिखाई देता है, तो एक रॉक की तरह आपको खड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो रॉक की तरह आपको खड़ा दिखाई दे रहा है, तो यही क्लिफ का पार्ट होता है जिसे हम हिल कहते हैं या सी स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैक, स्टैक कहते हैं, ठीक है। पिलर की तरह खड़ा होता है ये। और टेम्परेरली इवेंचुअली कोस्टल हिल्स जो है, क्लिफ्स जो है, ये भी धीरे धीरे आपकी क्या होती है, खत्म होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि वेव अभी भी इरोजन तो कर ही रही है। तो कह रहे हैं आपका जो कोस्टल प्लेन है ना वो थोड़ा सा नैरो होता जाता है, एंड विद ऑन रश ऑफ डिपॉजिट, जहां पर भी ये आपका डिपॉजिट करेगी फ्रॉम ओवर द लैंड बिहाइंड में गेट कवर्ड बाय द बाय एल्यूवियम, तो वहां पर वो एल्यूवियम को इकट्ठा करेगी और ये धीरे धीरे जो है वहां पर वो एल्यूवियम को ला रही है, या कह रहे हैं कि वहां पर आपको शिंगल जो है वो लेके आएगी। ये शिंगल क्या होता है, तो अगर आप शिंगल को देखो तो शिंगल भी इस तरह के कुछ आपके जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, मतलब वेव्स जो है कट करके वो जो छोटे छोटे डेब्रीज वगैरह टाइप जो लेके आएगी, तो वो आपको कोस्टल रीजन पे कुछ अलग दिखाई देते हैं, बीच के पास बिछे हुए, तो उसी को ये शिंगल कह रहे हैं। शिंगल मैं आपको ये यहीं पर दिखा देती हूँ, शिंगल ये इसको कहते हैं शिंगल, ओके। ये साइड में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से वो बार्स और बार्स बीचेस भी बनाते हैं, बार बैरियर बार, ठीक है। तो क्या शिंगल बीच समझ में आया? तो बीच है लेकिन बीच के पास ही इस तरह से ये जो डेब्रीज टाइप चीजें जो बिछा दी हैं, तो इसे कहते हैं शिंगल बीच। स्मॉल पीसीज ऑफ स्टोन लाइंग इन अ मास ऑन अ बीच। तो ये था आपका सारा जो वेव्स ने किया। तो ध्यान रखना, पहले क्या बनाएगी, पहले बनाएगी केव, केव को ही पूरा जब ये आर पार आपका तोड़ देगी तो क्या हो जाएगा, आर्क, उसको और बड़ा कर देगी और आर पार तोड़ देगी, आप उसके आर पार देख सकते हैं, तो वो हो जाएगा आर्क। और फिर जब इसकी रूफ भी तोड़ देती है तो यहाँ साइड में ना आपको बस एक ये पिलर सा खड़ा दिखाई देता है, तो इसे हम कहते हैं स्टैक। क्या कहते हैं, स्टैक। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर बन रही हैं। अब बात करते हैं कि ठीक है भाई, इसने इरोड किया और ये सारी चीज़ें बना दी, बीचेस मतलब डिपॉजिट जब करेगी तो क्या बनेगा, तो यही जो लैंडफॉर्म्स हैं वो वहाँ पर आपके बीचेस और ड्यून्स बनाती है। क्या बनाती है, ड्यून्स बनाती है। तो बीचेस जो हैं ये आपके कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कहाँ पे दिखाई देगा, तो शोर लाइन पे दिखाएगा, किनारे पे दिखाई देगा। और ये कैसे बनते हैं बीचेस, आपके ऑफकोर्स कुछ डिपॉजिट किया है ना उसने आपके किनारों पे, तो उससे आपके बीचेस बनते हैं, लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये आपको हो सकता है कि कुछ पैचेस में दिखाई दे, और रग शोर मतलब रग मतलब थोड़ा रफ सा आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर जो सेडिमेंट्स होते हैं आपके बीचेस पे, ये आपके लैंड से यहाँ पर आपके स्ट्रीम या रिवर आपके यहाँ पर ये क्या कर रही है, इरोड करके यहाँ पर लेके आ रही है, लैंड कैरिड बाय द स्ट्रीम एंड रिवर, ओके। बीचेस जो है आपके टेम्परेरी फीचर है, मतलब टेम्परेरी मतलब जरूरी नहीं कि वो परमानेंट हो, वो क्या करता है, तो कभी आपका नैरो भी हो जाता है। तो कह रहे हैं कि रिड्यूस टू अ वेरी नैरो स्ट्रिप,
और वहाँ पर होगा क्या कि सिर्फ आपको कोर्स मतलब थोड़े मोटे से पेबल्स वगैरह आपको दिखाई देते हैं। तो ज़्यादातर जो बीचेस है ना वो आपके सैंड साइज मटेरियल के बने होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये कह रहे हैं कि पेबल्स भी दिखाई देते हैं। तो बीचेस जहाँ पर आपको पेबल्स दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं शिंगल बीच। क्या कहते हैं? शिंगल बीच। और शिंगल बीच का अभी मैंने दिखाया था कि आपको किस तरह से वहाँ पर वो छोटे छोटे से ये आपको दिखाई देंगे। कहाँ गया शिंगल इमेजेस? ये इस तरीके से दिखाई देगा, ये साइड में आप देख सकते हैं, ये सबसे पहली पिक्चर जो है, ठीक है। तो इसे कहते हैं शिंगल बीच। वैसे आपको सैंड वाला दिखता है। चलते हैं आगे और कहते हैं कि भाई शिंगल बीच तो बन गया, पेबल्स आपको बिछे हुए दिख गए। तो कह रहे हैं कि बिहाइंड द बीच द सैंड लिफ्टेड एंड विनोड फ्रॉम ओवर द बीच सरफेस विल बी डिपॉजिटेड एज सैंड ड्यून्स। कई बार क्या होता है कि साइड में किनारे पे आपकी सैंड है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोस्ट पे सैंड है, लेकिन कई बार वहीं पर आपके छोटे छोटे डून्स बन जाते हैं और वो सैंड के बने इसलिए उनको सैंड ड्यून्स कहते हैं। ओके, ये छोटे छोटे से होंगे इस तरीके से। तो सैंड ड्यून्स फॉर्मिंग लॉन्ग रिजेस, कई बार ये पैरेलल में बन रही होती हैं और लॉन्ग रिज सी बना रही होती है कोस्ट लाइन पे। तो इसी को कह रहे हैं वेरी कॉमन अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट। तो इस तरह के ड्यून्स आपको कहां पे दिखाई देंगे? जहां पर भी सेडिमेंट्री कोस्ट है। बात करते हैं बार्स, बैरियर्स और स्पिट्स की, जो कि हमने अभी देखा था कि बार, बैरियर्स और स्पिट्स बन रहे थे, याद है? तो अ रिज ऑफ सैंड, आपके रिज है, श्रृंखला है या मतलब लंबी सी जो है सैंड या शिंगल फॉर्म जो है, शिंगल से बनी हुई है सी में, और ये बनती कहाँ है? तो ऑफ शोर बनती है, लाइंग अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, कोस्ट के पैरेलल ये चल रही होगी, तो इसको कहते हैं ऑफ शोर बार। पहले ध्यान करें कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका जो रॉकी सरफेस है, हाई रॉक अगर कहीं पर है तो पहले वो उसे इरोड करेगी, वहां पर प्लेटफॉर्म बनाएगी, क्लिफ दिखेगा आपको, तो वहीं से वो जो सेडिमेंट्स उठा के ले जा रही है तो अंदर की तरफ ले जाती है, कोस्ट पे नहीं रखती है, वेव्स उसको अंदर की तरफ ले जा रही हैं, और वो जो पूरी श्रृंखला आपकी तैयार हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑफ शोर बार। अब ये कह रहे हैं ऑफ शोर बार जो है ना ये फिर एक्सपोज होगा, यानी कि जब आपको दिखने लग जाएगा तो हम उसे कहते हैं बैरियर बार। क्या कहते हैं? बैरियर बार। क्योंकि आपको जो ऑफशोर बार था वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो अंदर पानी में है, लेकिन बैरियर बार आप देख सकते हैं। ऑफशोर बार और बैरियर जो है ना कॉमनली कहां पे होते हैं? तो कह रहे हैं अक्रॉस द माउथ ऑफ अ रिवर, जहां पर भी रिवर गिर रही होगी या जहां से आपका एंट्रेंस होता है, किसी बे में जाने का जो एंट्रेंस होता है, तो वहां पर आपको बैरियर बार दिखाई देता है। समटाइम्स कुछ बार जो है आपके वो कीड अप टू द वन एंड, मतलब आपके बे का एक एंड बना रहे होते हैं और उसे हम कहते हैं स्पिट। क्या कहते हैं? स्पिट। आगे चले तो ये क्या कह रहे हैं? स्पिट्स में ऑल्सो डेवलप अटैच टू हेडलाइंस, कि ये आपके हिल या हेडलाइन से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो बैरियर बार और स्पिट्स एट द माउथ ऑफ द बे के माउथ को ये के पास आपके बन रहा होता है, ग्रेजुअली एक्सटेंड लिविंग ऑन टू अ स्मॉल ओपनिंग। तो ये एक तरह से एक मुहाने का मुंह का काम करता है, जिससे ऐसे लगता है कि बे का पानी जो है वो सी की तरफ जा रहा है और उसकी ओपनिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये कौन बना रहा है? बार, बैरियर बार और स्पिट्स बना रहे होते हैं। ओके, अगर आपको पिक्चर देखनी है तो ये कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या है ये? तो ये पिक्चर है गोदावरी रिवर के डेल्टा की। तो वहां पर क्या है? ये देख रहे हैं, ये अगर सिर्फ ये इस तरह इतना जो अगर ये हिस्सा होता, ठीक है, तो ये अगर पानी के अंदर है तो ये बार होता, हमें दिख नहीं रहा होता, लेकिन अभी क्या है? ये आपको दिख रहा है, तो ये क्या है? बैरियर बार है। लेकिन बैरियर बार में भी ये क्या है? तो ये पूरी स्पिट है। क्यों? क्योंकि ये मुंह से जुड़ गई है, देख रहे हैं आप, यहाँ से ये जुड़ गई है इसके साथ, तो ये जुड़ के एक तरह से ये अंदर बे का रास्ता बना रही है। तो क्लियर है? तो इसे कहते हैं हम स्पिट। तो ये क्या है? स्पिट। अगर ये यहां से कनेक्टेड नहीं होती तो ये क्या होता? ये होती बैरियर बार। ओके, तो चले आगे। तो कह रहे हैं विल इवेंचुअली डेवलप इनटू, अब ये लगून कैसे बनेगी मैंने आपको अभी बताया था। अगर ये पूरी इस तरह से ये यहाँ पर सेडिमेंट्स आ जाएं और ये यहाँ से ये पूरी अलग हो जाए तो ये वाली जो होगी ये क्या बन जाएगी? लगून बन जाएगी। क्यों लगून? क्यों? क्योंकि खारा पानी है, खारा पानी आया कहाँ से? इसी का पानी है। ओके, तो ये बन जाती है लगून लेक। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि उड़ीसा के पास कौन सी लगून लेक है? जल्दी से बता दो। आगे चलते हैं कि लगून गेट फिल्ड अप, आपका धीरे धीरे जो ये लगून है ये फिल हो जाती है और ये जो सेडिमेंट्स हैं इसमें ये ग्रेजुअली इसमें फिल होने लग जाते हैं और ये फिर ये क्या करते हैं? तो ये बीच की तरह बन जाती है और एडेड बाय विंड, फिर यहाँ पर विंड जो है ये वो यहाँ पर अपना काम करती है और इस तरह से ये आपका जो वाइडल कोस्ट है ये आपका बड़ा हो जाता है। मे डेवलप रिप्लेसिंग अ लगून, कि लगून को आपके डेवलप किस मतलब लगून जो था वो अब डेवलप होकर क्या हो गया? तो वाइड कोस्टल प्लेन हो गया। आपको क्या पता है कि कोस्टल ऑफशोर बार्स जो हैं ऑफन द फर्स्ट बफर, ये पहले बफर का काम करते हैं और डिफेंस अगेंस्ट स्टॉर्म, मतलब क्या है कि सुनामी अगर आएगी तो सबसे पहले क्या होगा? इससे टकराएगी, तो एक तरह से वो अंदर आने से उसको रोक रहे होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? एक तरह से डिफेंस का काम कर रहे हैं सुनामी या किसी स्टॉर्म को।
क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो उसका डिस्ट्रक्टिव फोर्स है वो इसे रोक लेती है, ठीक है। कौन? ये स्पिट्स की बात हो रही है, या फिर हमारे और ये जो आपके बैरियर बार्स है उनकी बात हो रही है। तो देन कम द बैरियर बीचेस, बीच ड्यून्स एंड मैंग्रोव्स। उसके बाद आपके क्या आते हैं? आपके आते हैं बैरियर, बीचेस, बीच ड्यून्स और मैंग्रोव्स आते हैं। तब उसके ऊपर उनका इम्पैक्ट पड़ेगा। किसका? जैसे सुनामी वगैरह, कोई अगर स्टॉर्म आ रहा है या सुनामी आ रही है तो कह रहे इफ एनी टू एब्जॉर्ब द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ स्टॉर्म एंड सुनामी वेव्स। तो मतलब पहले उसने आपका एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद ये उसको मतलब झेलते हैं। इफ वी डू एनीथिंग विच डिस्टर्ब द सेडिमेंट बजट, अगर मान लीजिए हमने कुछ ऐसा किया कि ये जो सेडिमेंट का बजट है उसको हम डिस्टर्ब करेंगे, तो क्या होगा? मैंग्रोव जो आपके कोस्ट के पास हैं, तो दीज कोस्टल फॉर्म्स विल गेट इरोडेड। तो ऑफकोर्स वो क्या हो जाएंगी? इरोड हो जाएंगी। और इससे क्या होगा? बीइंग ह्यूमन हैबिटेशन टू बियर फर्स्ट स्ट्राइक टू स्टॉर्म एंड सुनामी। अगर आप इसको हटाओगे और आप अपना कुछ आशियाना टाइप या कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं, तो वहाँ पर फिर क्या होगा? अगर कभी सुनामी आएगी तो सबसे पहले आपको झेलनी पड़ेगी, और वो कोई मैंग्रोव वगैरह को बचाने का काम ये नहीं करेगी। मतलब सिर्फ आपको डिस्ट्रक्शन ही देखना होगा। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि आपको वहाँ पर कोई भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं करनी होती है, तो इनको वहाँ से ना हटाएं। तो ये था आपका वेव्स का। अब बात करते हैं विंड क्या करेगी। देखिए, वेव्स ने तो अपना एक्शन दिखा दिया, इरोड किया, और जमा करके भी आपको दिखा दिया कि क्या बनेगा। विंड क्या करेगी? तो विंड भी कुछ कुछ तो करेगी, ऑफ कोर्स करेगी। और कहाँ करेगी तो वो भी चलिए देख लेते हैं। विंड जो है, दो जो आपके डोमिनेंट एजेंट थे डेजर्ट में, उनमें से सबसे पहला जो विंड है वो भी काफ़ी डोमिनेंट है, ठीक है। दो फैक्टर्स आपके विंड डेजर्ट में काम करते हैं, उनमें से पहला कौन सा है? तो ये है विंड। डेजर्ट फ्लोर जो है ना आपका, हीट होगा, बहुत ज़्यादा हीट होगा और बहुत जल्दी होता है, तो वहाँ पर ना चीज़ें बहुत ड्राई हो जाती हैं। एंड ड्राई होगी तो वहाँ पर क्या होगा? वो चीज़ें उड़ेंगी। और बैरन, मतलब कह रहे हैं कि बैरन, बंजर जिसे कहते हैं, तो वो वहाँ पर क्या होता है कि वो उस भूमि के बंजर होने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही होता है, ठीक है। तो हीटेड फ्लोर जो है, जैसे जैसे हीटअप होगा तो एयर डायरेक्टली जो है उसके ऊपर से बहेगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ उसका मूवमेंट होगा, और जो भी हॉट लाइटर एयर है वो क्या करेगी? तो टर्बुलेंस लेके आएगी, और वहाँ पर क्या करेगी? तो ऑब्स्ट्रक्शन करेगी पाथ को, किसके? एडीज, व्हर्लविंड्स, अपड्राफ्ट्स और डाउनवर्ड्स को। तो विंड जो है यहाँ पर क्या कर रही है? ऑल्सो मूव अलोंग द डेजर्ट। आपके डेजर्ट के साथ आपकी जो है, डेजर्ट के पास भी आपकी विंड मूव करती है विद ग्रेट स्पीड, काफ़ी स्पीड होती है, ऑब्स्ट्रक्शंस भी होते हैं इसमें, और इसकी वजह से क्या होता है? तो टर्बुलेंस आते हैं। तो ऑफकोर्स देयर, अब ये टर्बुलेंस आए और ये यहाँ पर जो आपके रास्ते में अगर कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? फिर ये जो विंड चलेगी वो क्या होती है? तो वो स्टॉर्म विंड होती है। और आपके डेजर्ट में जो विंड चलती है ना, वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव भी होती है। विंड क्या करती है? डिफ्लेशन लाती है, अब्रेशन लाती है, और उसका अपना इम्पैक्ट होता है। डिफ्लेशन में क्या आता है? तो देखिए, डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन का मतलब है किसी चीज़ को उठाना, लिफ्टिंग, और या फिर रिमूव कर देना, किसको? डस्ट को। आपने किसी चीज़ को उठाया और उड़ा दिया, तो किसको उड़ा रहे हो? तो डस्ट को उड़ा रहे हो, और स्मॉल पार्टिकल्स जो भी आपके सरफेस पे हैं, आप क्या करते हैं? उसको उड़ा रहे हैं। तो आप नहीं, विंड उड़ा रही है। तो इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, अब वो उड़ाएगी तो वो ट्रांसपोर्ट कर रही है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। तो सैंड और जो सिल्ट है, ये टूल का काम करते हैं, इफेक्टिव टूल है, जो कि क्या कर रहे हैं? अपग्रेड कर रहे हैं आपके लैंड की सरफेस को। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? कि shear फोर्स जो है ऑफ मोमेंटम विच अकर व्हेन सैंड इज ब्लोन इनटू और अगेंस्ट अ रॉक। अब रॉक सरफेस के अगेंस्ट जब ये आपकी ब्लो करती है ना, तो वहां पर आपका इसका कुछ अलग ही मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ये कह रहे हैं कि सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन की तरह होता है, कि सैंड पूरी आपकी उड़ रही है और आपकी रॉक से टकराई, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ ब्लास्ट सा हो रहा है। तो विंड एक्शन क्रिएट अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग इरोजन, बहुत से आपके इंटरेस्टिंग इरोजन ये है वो आपके क्रिएट कर रही है। और इंटरेस्टिंग क्या क्रिएट करे? तो कुछ तो इरोड कर देगी और कहीं पर जाके उसे डिपॉजिट करके कुछ बना देगी डेजर्ट में। तो कह रहे हैं कि कुछ बहुत से आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं डेजर्ट में। क्या क्या? तो जैसे आपका मास वेस्टिंग होगा, या रनिंग वाटर या शीट फ्लड होता है, तो उसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे? डेजर्ट में देखने को मिलेंगी। जैसे रेन इज स्कार्स, हमें पता है वहाँ पे रेन तो आपको देखने को नहीं मिलती है डेजर्ट में, और अगर होती भी है तो टोरेंशियली बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है। डेजर्ट रॉक जो है वो क्या कहती है? तो आपकी जो डेजर्ट की रॉक है वो एक तरह से वहाँ पे वेजिटेशन होती नहीं है, वो डिवॉइड है, वेजिटेशन वहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या होगा? तो मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग प्रोसेस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, वेजिटेशन है नहीं, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रात को टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ये डाययूरनल टेम्परेचर की वजह से उसमें काफ़ी सारे आपकी वेदरिंग प्रोसेस आपका होने लग जाता है रॉक्स में। और जो भी चीज़ वहाँ पर होगी वो डीके फास्टर होगी, बहुत जल्दी मृत होगी और ख़राब बहुत जल्दी होगी। टॉरेंशियल रेल अगर वहाँ पर हो गई है तो वो क्या करेगी? जो भी वहाँ पर वेदर मटेरियल है जो डेजर्ट में अभी जो भी तोड़फोड़ हुई है उसको वो उड़ा के ले जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेदर डेब्रीज हैं आपके डेजर्ट में, तो वो सिर्फ ये नहीं है कि विंड उनको उड़ा के ले जा रही है, रेन अगर होती है तो वो भी उसको वॉश कर देती है, मतलब उड़ा के रेन भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, ठीक है। क्योंकि
उड़ाना काफ़ी ईजी है ना उसको। तो कह रहे हैं कि द विंड मूव्स फाइन मटेरियल, आपकी विंड जो है, जो भी फाइन मटेरियल है, बहुत छोटा जैसे सैंड वगैरह है, तो उसको काफ़ी जल्दी ये उड़ा के ले जाती है और काफ़ी बड़े यानी मास इरोजन करती है, काफ़ी सारा उड़ा के ले जाती है। तो इस जो काफ़ी सारी मिट्टी को एक साथ या सैंड को एक साथ ले जाती है, मिट्टी कहना तो गलत होगा, तो सैंड को अगर ये एक साथ ले जाती है तो उसे हम कहते हैं शीट वॉश। क्या कहते हैं? काफ़ी सारी जो आपकी सैंड है उसको एक बार में लेके गई तो उसे कहते हैं शीट वॉश। और स्ट्रीम्स चैनल जो है आपके डेजर्ट में एरियाज़ में वो क्या है? ब्रॉड हैं, स्मूथ हैं और इनडेफिनिट हैं। और फ्लो करेंगे भी तो कह रहे हैं कि सिर्फ बारिश के टाइम पर आपको कुछ कुछ स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं। आपकी कुछ स्ट्रीम्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो क्या आपके डेजर्ट रीजन में कोई ऐसी स्ट्रीम है जिसका आप नाम बता सकते हैं? डेजर्ट रीजन में कोई स्ट्रीम है जिसका आप नाम बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो कमेंट करो। हाँ तो बताओ, हाँ तो कमेंट करो। चलते हैं आगे और बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स की। तो एक है आपका पेडिमेंट्स, एक है पेडिप्लेन। क्या है? पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन। तो चलिए जरा देख लेते हैं ये पेडिमेंट्स और पेडिप्लेन्स क्या हैं। देखिए लैंडस्केप इवोल्यूशन जो होगा ना आपके डेजर्ट में, वो कह रहे हैं कि फॉर्मेशन और जो एक्सटेंशन है वो पेडिमेंट्स का है। जेंटली इंक्लाइंड रॉक फ्लोर होता है क्लोज टू द माउंटेन, मतलब इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर है, थोड़ा सा उठा हुआ आपका रॉकी फ्लोर है। कहाँ पे? माउंटेन्स के फुट पे। तो वो आपको दिखाई दे रहा है वहां पर ना, साइड में आपको छोटी छोटी आपकी डेब्रीज की कवर दिखाई देती है। इसको हम कहते हैं पेडिमेंट्स। क्या कहते हैं? पेडिमेंट्स। तो सच रॉकी फ्लोर, ये मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूंगी अभी, लेकिन फिलहाल आप एक बार इसे पढ़ लें। सच रॉकी फ्लोर्स फॉर्म थ्रू द इरोजन ऑफ माउंटेन। अब ये जो फ्लोर तैयार हुआ है ये कैसे तैयार हुआ है? तो जो भी माउंटेन का इरोजन हुआ है ना, तो उसके जो डेब्रीज हैं वो नीचे उतर के आई हैं, उसकी वजह से ये तैयार हुआ है। थोड़ा सा उठा हुआ सरफेस आपको तैयार होता है फ्रंट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटरल इरोजन। और ये हुआ क्यों है? लेटरल इरोजन की वजह से, जो कि आपकी स्ट्रीम्स करती हैं, और या फिर शीट फ्लडिंग हो गया, मतलब ऊपर की जो पूरी परत उतर के चलेगी उसकी वजह से होता है। ये जो इरोजन धीरे धीरे हो रहा है, तो स्टीप मार्जिन जो है ना लैंड मास की, तो जो उसकी स्टीप साइड्स है वो भी क्या होगा? टेक्टोनिकली कंट्रोल्ड होती हैं स्टीप इंसाइजन फीचर से लैंड मास के। आपका ये जो पेडिमेंट्स है ना, धीरे धीरे ये भी वॉश होता चला जाएगा और यहाँ पर आपको क्या, थोड़ी सी क्लिफ या फ्री फेस जो है इसके ऊपर वो आपको दिखाई देता है। तो ये जो स्टीप वॉश स्लोप है या फ्री फेस रिट्रीट बैकवर्ड्स, ये इस तरह से आपको दिखता है। इस मेथड से ये कह रहे हैं कि होगा क्या कि इरोजन होता जा रहा है, होता जा रहा है, सारा इसने इरोड कर दिया, तो बाद में जो बच रहा है ना, तो वो आपका क्या दिख रहा है? वो आपको एक इसलबर्ग दिख रहा है। ठीक है जी, माउंटेन जो है सिर्फ पीछे एक इसलबर्ग छोड़ के चला गया, बाकी सब आपका इरोड हो गया है। तो विच इज रेमनेंट ऑफ द माउंटेन, दैट्स हाउ द हाई रिलीफ इन डेजर्ट एरियाज इज रिड्यूस टू लो। मतलब जो बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स थे कभी, वो घिस घिस के अब सिर्फ इसलबर्ग रह गए हैं, और वहाँ पर जो है आपके आपके क्या बन रहे हैं? तो पेडिमेंट्स बन रहे हैं। पेडिमेंट से फिर वो पेडिप्लेन्स में कन्वर्टर। पेडिप्लेन्स क्या है कि थोड़ी सी वो ज़मीन टाइप आपकी रह जाती है, मतलब उठी हुई है, थोड़ी हाई रेज्ड है, लेकिन वो ज़मीन टाइप है। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं पेडिप्लेन। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब ये आपके पलायास क्या है? पलायास जो हैं, आप सिंपल से याद रखें कि सैंड ड्यून्स के बीच में आपका जो है एक थोड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। उस डिप्रेशन में जो पानी है थोड़ा सा, वो कहीं से भी अगर आएगा तो उसमें आपका इकट्ठा हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं पलाया। ठीक है, क्या कहते हैं? पलाया। एक बार ज़रा देख लेते हैं कि क्या हमें इसकी पिक्चर यहाँ पर दिख रही है। बिल्कुल दिख रही है। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं पलायास की पिक्चर। ये कुछ इस टाइप का देख रहे हैं। ओके, तो सैंड स्ट्रक्चर्स के बीच में ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। हाँ, ये पिक्चर देखें, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी, पेडिमेंट। ये दिख रहा है, ये दिस इज पेडिमेंट। ओके, ठीक है, थोड़ा सा उठा हुआ। सिंपली समझें, ये जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर का पार्ट जैसे होता है ना, तो ये स्ट्रक्चर है। हम फिलहाल रॉक की बात कर रहे हैं, ये इस तरह से। ओके, क्लियर है? दिखा पेडिमेंट? ये है आपका पेनेप्लेन जिसे कह रहे हैं। पेनेप्लेन क्या है? ये सिंपल सा प्लेन सा रीजन है, लेकिन आप देख रहे हैं कैसे ऊबड़ खाबड़ सा आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि सब कुछ ही रोड हो गया है, बस ये यहां पर बचा हुआ है। तो दैट इज पेडिप्लेन। ओके, ये वाला रीजन। देखा? दिखने के साथ साथ समझ में आया? पक्का? तो हमने यहां देखा पेडिमेंट्स, पेडिप्लेन और पलायास।
तो चलिए जरा पलायास के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लेन्स आर बाय फार द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंड फॉर्म्स इन द डेजर्ट। आपके डेजर्ट्स में प्लेन्स जो हैं ये आपके प्रोमिनेंट फीचर हैं, आपको दिखाई देंगे। बेसिन वाला जो एरिया ना माउंटेन्स के साथ और हिल्स के साथ, वहाँ पर क्या होता है, ड्रेनेज होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेसिन, कि बेसिन में, आपके बेसिन के बीच में आपका क्या होगा, ड्रेनेज होके जा रहा है। एंड ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशन, धीरे धीरे वहाँ पर क्या डिपोजिशन होता जाता है सेडिमेंट्स का बेसिन के मार्जिन पे, तो नियरली लेवल प्लेन फॉर्म हो जाता है। तो एट द सेंटर ऑफ द बेसिन, बेसिन के सेंटर में पूरा सा ये लेवल हो गया है। इन टाइम्स ऑफ सफिशिएंट वाटर दिस प्लेन इज कवर्ड अप बाय अ शैलो वाटर बॉडी। तो एक शैलो सी वाटर बॉडी की तरह ये आपको दिख जाता है। अगर थोड़ा सा भी पानी कहीं से आया तो वो उथला सा आपको वहां पर दिखाई देगा, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ शैलो लेक्स आर कॉल्ड एज पलायास। तो इनको हम क्या कह रहे हैं, पलायास कह रहे हैं। वेयर वाटर इज रिटेन्ड ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अब देखिए थोड़े टाइम के लिए पानी आया है, अब सब तरफ सूखा है, तो ये अगर पानी आया भी तो काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए आता है इनमें, ठीक है। और फिर वो जैसे ही वो पानी जाएगा, कैसे इवेपोरेशन बहुत जल्दी होगा, तो वो इवेपोरेट होकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी तो शैलो है, कोई डीप तक तो गया नहीं है कि वो काफ़ी आपको सुखाने में या इवेपोरेट होने में टाइम लगे, तो इवेपोरेट भी ये जल्दी हो जाता है। तो कह रहे हैं कि फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यू टू इवेपोरेशन एंड क्वाइट ऑफन द पलायास कंटेन गुड डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर इवेपोरेट होकर क्या बच जाती है, सॉल्ट बच जाती है। और पलाया प्लेन जो है ना कवर्ड अप बाय सॉल्ट, तो वहाँ पर जो बच गया वो पूरा कवर किसका होता है, सॉल्ट का। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एल्कली फ्लैट्स या एल्काली फ्लैट्स। क्या कहते हैं, एल्कली फ्लैट्स या एल्काली फ्लैट्स, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है आप देखें, एल्कली फ्लैट्स। ओके, बात करते हैं कि आपके जो ये सैंड में ना कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, डेजर्ट एरिया में कुछ आपके स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं। जैसे हम देखें तो वहां पर क्या है कि कुछ जैसे मिट्टी, आपकी मिट्टी तो नहीं, सैंड जो है उड़ती है, तो उड़ेगी ना तो कुछ इस तरह से क्रिसेंट शेप बनाएगी, तो इसे हम कहते हैं बार्चन्स। क्या कहते हैं, बार्चन्स। पूरी क्रिसेंट बन रही है। अगर ये सिर्फ इसका एक ये वाला एक ये एरिया बना है, एक पूंछ बनी है, अगर मैं कहूँ एक टिप बनी है और ये वाला नहीं बन पाया, तो इसे कहते हैं सेफ। क्या कहते हैं, सेफ। ये पूरा इस तरह से बना है तो इसे हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक। क्या कहते हैं, पैराबोलिक। पैराबोलिक और बार्चन में डिफरेंस क्या है ना, एक खाली इसका डिफरेंस है कि एक जो है वो आपकी जो विंड्स हैं इस तरफ से चल रही होती हैं और इसमें क्या है, इस तरफ से बना रही होती हैं, ठीक है। विंड के एक्शन का बस इसमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स क्या है ना, एक्चुअली आपकी सैंड उड़ती है, बहुत अच्छी बात है, उड़ती रहे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डेजर्ट पे हमेशा बहुत तेज़ हवाई चले, कहीं पर बहुत धीरे चल रही होती है। तो जब वो धीरे चल रही होती है तो उसी डायरेक्शन में आपकी जो सैंड भी धीरे धीरे लहराती हुई चल रही होती है, तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। इस तरीके से चलेगी। लेकिन अगर वही आपकी जो विंड है वो चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका परपेंडिकुलर ही चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन से विंड लग रही है, और ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, चलें आगे देख लेते हैं जरा क्या है। पलायस तो कर लिया हमने ना। डिफ्लेशन एंड हॉलो केव्स करना है हमें। डिफ्लेशन, हॉलो एंड केव्स। तो वेदर्ड मेंटल जो है फ्रॉम ओवर द रॉक्स, आपके रॉक से जो है ये उड़ा के ले गया, और बेयर सॉइल गेट ब्लोन आउट ऑफ परसिस्टेंट मूवमेंट ऑफ विंड करंट इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में उड़ रहा है और उसकी वजह से ये परसिस्टेंटली मूव कर रही है। दिस प्रोसेस में क्रिएट शैलो डिप्रेशन। कई बार क्या होता है ना कि आपकी विंड चल रही है, तो ये धीरे धीरे ना उड़ाती हुई जाती है सैंड को, और सैंड को जब ये उड़ा रही है ना तो ये एक डिप्रेशन सा बनाती है। तो वो जो डिप्रेशन बना रही है उसे हम कहते हैं डिफ्लेशन होलो। क्या कहते हैं, डिफ्लेशन होलो। इसका सिंपल सा है कि मान लीजिए इस तरह से सैंड है और इसने ये वाला एरिया जो है उड़ा दिया है, तो ये एक तरह से होलो सा आपको क्रिएट हुआ दिखाई देता है सैंड्स में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिफ्लेशन होलो। डिफ्लेशन जो है ये क्या क्रिएट करता है, इसमें न्यूमरस स्मॉल पिट्स भी होते हैं, पिट्स या कैविटी जिसे हम कहते हैं, ओवर रॉक सरफेस। तो आपके रॉक के सरफेस में छोटे छोटे से आपके पिट्स भी बना देती है कई बार, पिट्स, होल। अभी आपने देखा था पीछे जब हम ग्राउंड वाटर का कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने देखा था ना कि होल्स बन रहे थे, तो कुछ वो तो आपके ग्राउंड वाटर बन रहा था, यहाँ पर ये सैंड में बन रहा है। तो डिफ्लेशन ऑल्सो क्रिएट न्यूमरस ऑफ स्मॉल पिट्स। रॉक फेसिस जो है, यहाँ पर जो रॉक का जो फेस होगा, सफर इम्पैक्ट द अब्रेशन ऑफ विंड बॉर्न सैंड। अब दूसरी बात क्या है ना कि आपकी यहाँ पर जो सैंड है ये उड़ती जा रही, तो यहाँ पर ये शैलो सा डिप्रेशन क्रिएट कर देती है, और यही क्या करती है, इसको हम ब्लो आउट कहते हैं। जब ये क्या करेगी, काफ़ी सारा जो आपका डिप्रेशन के साथ ही सारी जो आपकी सैंड को जो उड़ा के ले जाती है उसे हम कहते हैं ब्लो आउट। क्या कहते हैं, ब्लो आउट। जिसको उड़ाया वो है ब्लो आउट, और जो बच गया तो इसने क्या किया, वहां पर एक केव की तरह छोड़ दिया है, तो उसे हम कहते हैं केव, गुफा। ओके,
रेत में आपकी केव बन रही है, ये रॉक का मटेरियल है, वो उसने हवा ने इस तरह से, ये इस तरह से केव बना दिया है, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का? चलें आगे। ओके। अब ये मशरूम क्या है भाई? सिंपल सी बात है, आपकी क्या होती है ना, डेजर्ट में हवा चल रही है लेकिन वो रॉक्स तो वहां पर भी हैं। अब मान लीजिए कोई रॉक थी, अब रॉक थी लेकिन रॉक का नीचे से इसने क्या किया, हवा ने काफी धक्के मार मार के इसको तोड़ के इस तरह की शेप दे दी है, यहाँ का सारा पोर्शन उड़ा दिया है, सिर्फ ये ऊपर का ये वाला हिस्सा अगर बच गया है तो इसे हम क्या कहते हैं, मशरूम रॉक, ठीक है। और ये टेबल की तरह दिख रहा है, अगर पूरा ये टेबल की तरह दिख रहा है तो इसे हम कहते हैं टेबल रॉक, ओके। और कई बार क्या होता है ना कि इसको भी ये उड़ा देती है, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पेडेस्टल रॉक। इजी, बस जी इतना ही है। अब पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ओके। तो चलिए जरा देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। मैनी रॉक्स आउटक्रॉप इन द डेजर्ट इजीली, बहुत जल्दी वो क्या करती हैं, डेजर्ट में इजीली सब्सटेबल टू विंड डिफ्लेशन होता है तो वहाँ पर वो कटने लग जाती है, एंड एब्रेशन आर वोर्न आउट क्विकली, तो बहुत जल्दी जल्दी वो उनको क्या करती है, वोर्न आउट करती है, उड़ाती है। सम रेमनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंट रॉक, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ रॉक्स काफ़ी रेजिस्टेंट होती हैं, कि मतलब साइड का तो कुछ उड़ गया लेकिन बीच का भी बचा हुआ है, तो जो आपका बच गया है वो अगर मशरूम शेप में है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विद अ स्लेंडर स्टॉक, तो इसे हम कहते हैं मतलब ऊपर ब्रॉड है, राउंडेड है, पियर शेप में है, कैप उसके ऊपर, तो उसे हम कह रहे हैं मशरूम रॉक, ठीक है। कई बार क्या होता है कि टॉप सरफेस इज ब्रॉड लाइक अ टेबल टॉप, कि ऊपर वाला जो सरफेस है वो थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है तो उसे हम टेबल टॉप कह देते हैं। क्वाइट ऑफन द रेमनेंट स्टैंड आउट लाइक अ पेडेस्टल, और कई बार क्या होता है वो पेडेस्टल की तरह खड़ा है, पेडेस्टल की तरह खड़ा है, मतलब बाकी सारा उड़ गया है तो हम उसे पेडेस्टल कह देंगे, ओके। कह रहे हैं इरोजनल फीचर जो हैं जो कार्व करते हैं आपके विंड के एक्शन के थ्रू या एक्शन ऑफ शीट फ्लड के थ्रू, क्या उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं? चलिए जी बना लीजिएगा आप लोग। चलते हैं हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की तरफ। अब ये क्या करते हैं, डिपॉजिट भी करेगी लैंड, तो वही मतलब लैंडफॉर्म जो है ये डिपॉजिट करके भी बनाएगी, तो क्या क्या बनाएगी चलिए ज़रा देख लेते हैं। तो विंड इज अ गुड सॉर्टिंग एजेंट, बहुत अच्छा एजेंट है भाई, डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ विंड, की किस तरह की से कितनी स्पीड से विंड बह रही है, कि डिफरेंट साइड्स के जो ग्रेन्स है वो अपने साथ लेके चलती है, और लेके जब चलती है तो सबसे पहले मोटे वाले छोड़ेगी और उसके बाद पतले वाले छोड़ेगी, ये तो बिल्कुल फिक्स है ना। तो मूव अलॉन्ग द फ्लोर बाय रोलिंग और सॉल्टेशन एंड कैरिड इन सस्पेंशन, इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ द मटेरियल गेट सॉर्टेड, तो मटेरियल को भी सॉर्ट करती चलती, पहले मोटे वाला देन पतले वाला एंड देन उससे पतले वाला, इस तरह से छोड़ती हुई चलेगी, तो एक तरह से सॉर्ट कर दिया ना उसने। तो व्हेन द विंड स्लो और बिगिन टू डाई डाउन डिपेंडिंग अपॉन द sizes of grains and their critical velocity, the grains will begin to settle, तो वो फिर जैसे जैसे वो हवा कम होती जाएगी तो वो अपने आप सेटल होने लग जाएंगे। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनती है विंड के थ्रू, क्योंकि अब जब वो सेटल कर रही है तो फिर लैंडफॉर्म बनेगी ना, तो उन विंड के थ्रू जब ये डिपोजिशन करके जो फॉर्म्स बन रही हैं तो उनमें हम देख लेते हैं कि सैंड जो है ये काफ़ी अच्छा सोर्स है, और वो क्या करेगी, तो जिस डायरेक्शन में बह रही है तो उसी डायरेक्शन में उसको छोड़ के कुछ आपके डिपोजिशनल फीचर्स बनाएगी। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बनाती है सैंड ड्यून, छोटे छोटे जो टीले बनाती है, क्या बनाती है, टीले बनाती है, ये इस तरीके से ऐसे, तो उसको कहते हैं सैंड ड्यून्स, ओके। तो ड्राई हॉट डेजर्ट में क्या है, यहाँ पर क्या है, ये सैंड के लिए काफ़ी अच्छा प्लेस होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सैंड ड्यून की फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। ड्राई हॉट डेजर्ट में आपको सैंड ड्यून्स की फॉर्मेशन दिखाई देगी। ऑब्स्टिकल्स जो है वो इनिशियल ड्यून फॉर्मेशन में जो है इक्वल इंपॉर्टेंट है, कि मतलब वो कुछ रुकावटें भी आती हैं, तो ये कह रहे हैं कि इन ड्यून्स के बनने में जो रुकावटें आती हैं उसकी वजह से और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन जाती हैं, तो वही आपकी शेप्स हैं जिन्हें हम बार्चन्स, पैराबोलिक, सेफ, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल कह रहे हैं, ओके। तो बात करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए क्या है कि अगर ये आपका क्रिसेंट शेप में ड्यून बना है तो उसे हम कहते हैं बारचंस, क्या कहते हैं, बारचंस, विद द पॉइंट और विंग डायरेक्टेड अवे फ्रॉम विंड डायरेक्शन। इसमें क्या है ना कि विंड की डायरेक्शन के उल्टी साइड में इसकी पॉइंट होगी, मतलब विंड यहां से बह रही है और पॉइंट इसके इस तरफ है, तो हम इसे क्या कह रहे हैं, बारचंस, ठीक है, ओके। और फिर कह रहे हैं कि विंड की डायरेक्शन से दूर इसकी जो है टेल है। आगे बात करते हैं डाउनवर्ड फ्रॉम वेयर द विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट एंड मॉडरेट एंड वेयर द ओरिजिनल सरफेस ओवर विच सैंड इज मूविंग इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, तो आपको वैसे जो सैंड जा रहा है वो यूनिफॉर्मली जा रहा है। पैराबोलिक ड्यून्स क्या है, सिंपली मैंने बताया था, यहाँ पर क्या है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन से विंड बह रही है, उसकी जैसे ये इस तरफ था, यहाँ से विंड बह रही थी, लेकिन अब पैराबोलिक में क्या होगा, यहाँ से विंड जा रही है, ओके, और उसके अगेंस्ट ये इस तरीके से बना है। तो पैराबोलिक ड्यून्स क्या है, फॉर्म व्हेन सैंडी सरफेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन। इसकी एक खास बात और है कि देखिए जो बारचंस है वहां पर आपको कोई वेजिटेशन दिखाई नहीं देगी, लेकिन पैराबोलिक ड्यून में आपको यहाँ पे वेजिटेशन भी दिखाई देगी, ओके।
यहाँ पे आपको वेजिटेशन भी दिखाई देती है। पैराबोलिक ड्यून्स फॉर्म व्हेन सैंडी सरफेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन, और ये तभी बनते हैं जब यहाँ पर क्या हो, वेजिटेशन हो, तभी यहाँ पर ये आपके पैराबोलिक बनते हुए आपको दिखाई देते हैं। दैट मीन्स पैराबोलिक ड्यून्स आर रिवर्स बारचन्स, मतलब बारचन्स का ये उल्टा है ना, क्योंकि वहां पर इस तरफ से बह रही थी, यहाँ से हवा बह रही थी, और यहाँ पर क्या इस तरफ से बह रही थी, तो ये क्या है, बारचन्स का उल्टा है पैराबोलिक। सेव भी है ना, बारचन्स की तरह सिमिलर होता है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या, इसकी सिर्फ एक विंग बन पाती है, वन विंग और एक पॉइंट इसका बन पाएगा, दोनों नहीं बन पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेव। सेव हैज ओनली वन विंग और पॉइंट। अब ये क्यों हो रहा है कि दिस हैपन व्हेन देयर इज अ शिफ्ट इन विंड कंडीशन, कि विंड की कंडीशन में एक शिफ्ट आ गया है जिसकी वजह से उसकी सिर्फ एक ही पूंछ बन पाई है। द लॉन्ग विंग ऑफ सेफ कैन ग्रो वेरी लॉन्ग एंड हाई, लेकिन जो बड़ी वाली बनी है ना वो काफी बड़ी बन जाती है। अब लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स की बात करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या है, फॉर्म व्हेन सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर, कि ये लॉन्गिट्यूडनल वाला कम बनेगा, सप्लाई जो सैंड की वो कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हवा उतनी तेज नहीं है, हवा जो है कांस्टेंट डायरेक्शन में बह रही है। दे अपीयर एज लॉन्ग रिजेस, ये लॉन्ग रिजेस की तरह दिखाई देते हैं लेंथ में, कंसिडरेबल लेंथ बट लो इन हाइट, इनकी हाइट कम होती है। ट्रांसवर्स की बात करते हैं, ट्रांसवर्स क्या है, परपेंडिकुलर चल रही होगी, हवा इसके परपेंडिकुलर में चल रही होगी। ओके, डिफरेंस समझ में आ गया, बस इतना ही है। क्या है, ट्रांसवर्स में क्या है, परपेंडिकुलर, यहां से हवा चल रही है, और इसमें क्या है, ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल में लंबी लंबी हवा तो इसी तरफ से चल रही है, और उसके साइड में ये बन गया है, और ये 90 डिग्री की तरफ बना हुआ है। क्लियर है? These dunes form when the wind direction is constant and the source of sand is an elongated feature at right angle। तो आपका जो सोर्स है, ये जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, 90 डिग्री पे बन रहा है। दे मे बी वेरी लॉन्ग और लो इन हाइट, तो ये भी लंबे होंगे लेकिन हाइट इनकी भी कम होगी, जैसे आपके ट्रांसवर्स में था और जैसे आपके किस में था, लॉन्गिट्यूडनल में था। तो दोनों में सेम ही होता है कि लंबाई ठीक होगी, लंबी होगी, लेकिन हाइट कम होगी। वेन सैंड इज प्लेंटी, सैंड काफी है, क्वाइट ऑफन द रेगुलर शेप ड्यून्स कोलैप्स एंड लूज देयर इंडिविजुअल कैरेक्टर, तो कई बार ये अपना कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लूज कर जाती है। मोस्ट ऑफ द ड्यून्स इन द डेजर्ट शिफ्ट, आपके ड्यून्स जो है ना वो शिफ्ट होते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आज अगर आपको ये टीला यहाँ दिख रहा है तो ये यहीं होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ड्यून्स इन द डेजर्ट शिफ्ट एंड अ फ्यू ऑफ देम विल गेट स्टेबलाइज, कुछ इसके जो आपके टीले होते हैं, जो ड्यून्स होते हैं वो फिक्स होते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे, एंड अ फ्यू ऑफ देम विल गेट स्टेबलाइज स्पेशली नियर ह्यूमन हैबिटेशन। और ये कहाँ पर आपको स्टेबलाइज से दिखेंगे, जहाँ पर भी ह्यूमन हैबिटेशन है ना, तो वहाँ पर ही आपको स्टेबलाइज कंडीशन में दिखाई दे रहे थे, अदरवाइज इनकी शिफ्टिंग चल रही होती है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि आपकी जो सैंड है या डेजर्ट एरिया में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं और इरोड हो गए क्या क्या स्ट्रक्चर बना था। एक बार अगर हम रिवाइज करना चाहें कि हमने अभी तक क्या क्या देखा, तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखी थी रिल्स, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो हमने देखा था रनिंग वाटर से क्या बनती है, सबसे पहले पतली पतली पट्टियां बनती हैं, इस तरीके से आपका पानी जा रहा होता है ना पतली पतली पत्तियों में। यही रिल्स धीरे धीरे क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती हैं, डीप हो जाती हैं, तो ये बन जाती हैं गलीज, कुछ इस तरीके से। ओके, ये गलीज में चेंज हो जाता है, एंड यही गलीज ओवर द टाइम पीरियड क्या हो जाता है, और बड़ा होते 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 ये वैली की शेप ले लेता है। क्या हो जाता है, ये वैली की शेप ले लेता है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये वाली ये वैलीज बन गई हैं। ओके, वैलीज में से फिर आपकी रिवर्स जा रही हैं, क्योंकि ये रनिंग वाटर ही तो ये सारा काम कर रहा है। इसके साथ साथ हमने क्या देखा था कि जब वैलीज बनी थी, यहीं पर आपके कैनियंस बन रहे थे और यहीं पर आपके गॉर्ज बन रहे थे। गॉर्ज जो थे वो बिल्कुल ऐसे स्टीप खड़े हुए थे, लेकिन वहीं कैनियन जो था वो कंपैरेटिवली उसका जो टॉप था वो आपका क्या है, ब्रॉड है, और जो नीचे की तरफ है थोड़ा नैरो है। एंड दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या था कि आपके जो कैनियंस थे वहां पर कुछ सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ था, याद है। तो अगर हम इसको देखें, गॉर्जेस एंड कैनियंस, हाँ ये कुछ इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर ये सीढ़ी टाइप बन रहा है। तो कल की क्लास में हमने ये किया था, मैं चाहूंगी कि आप इसे एक बार देख लें। तो इस तरह से देख रहे हैं, ये सीढ़ियों की तरह बना हुआ है। तो हाँ, ये है आपका कैनियन, ऊपर से ब्रॉड है, नीचे ये पतला है, नैरो। ओके, तो गॉर्ज और कैनियन में बस यही डिफरेंस है, होते लगभग दोनों सेम है। हमने गॉर्ज कैनियंस देखे थे, और हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था आपके ब्रेडेड रिवर्स थी। ब्रेडेड रिवर्स में क्या है कि ये गुथी हुई, जैसे चोटी नहीं गुथी होती उसी तरह से ब्रेडेड की तरह होता है। इसमें बीच बीच में जो आपके सेडिमेंट्स हैं ना, उसकी वजह से कुछ अलग अलग चैनल्स में बह रहा है, बीच बीच में सेडिमेंट्स की वजह से अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो ये है आपका ब्रेडेड चैनल्स। और हमने क्या देखा था, पेनीप्लेन तो हमने अभी देखा है कि क्या है कि आपकी जो हिल्स हैं वो पूरी आपकी जो है वो इरोड होके पेनीप्लेन में बदल जाती हैं।
और हम क्या देखें, हाँ हमने देखा था कि आपकी जो रिवर चलती है ना, तो वो जब आपकी यूथ मैच्योर स्टेज में जब वो थी, तो वो क्या कर रही थी, वो मिएंडर्स बना रही थी, लहरदार तरीके से चल रही थी। और वही लहरदार तरीके से चलते हुए जब वो रॉक्स के बीच से काटते हुए निकलती है, तो उसे हम कहते हैं मिएंडर्स को इनसाइज्ड मिएंडर। क्या कह रहे थे, इनसाइज्ड मिएंडर। ओके, चल तो रही है लेकिन ये साथ में काटती हुई, सबको रॉक्स को काटती हुई चल रही है, तो इस तरह से ये शेप सबको दे रही है। तो ये क्या है, आपके इनसाइज्ड मेंढर थे। और हमने देखा था कि अगर आपका रनिंग वाटर चल रहा है तो वो क्या है, माउंटेन से जब नीचे उतरता है, तो स्लोप से सीधे नीचे उतर के जब वो प्लेन रीजन में जा रहा होता है, तो उसके पास सेडिमेंट काफी सारा होता है। तो वो जब उसे इकट्ठा कर देता है ना, तो वो क्या बनता है, वो बनता है आपका, कहाँ गया, हाँ, वो बनता है आपका फ्लूवियल प्लेन। क्योंकि जितना भी सेडिमेंट ये लेके आई थी, इसने क्या किया, यहाँ पर बिछा दिया है, तो फैन की शेप में बिछाया है, और इसमें से ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में अब आपकी रिवर बहेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लूवियल प्लेन। फ्लूवियल प्लेन की तरह ही आपका एक बन रहा था डेल्टा। डेल्टा कहाँ बनता है, जब रिवर आपकी मिलने जा रही होती है सी में। डेल्टा और फ्लूवियल प्लेन में जो डिफरेंस था, वो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, कि फ्लूवियल प्लेन बन रहा है जब वो माउंटेन से ओरिजिनेट, जब ओरिजिन जब हो रही है आपका माउंटेन से, और उसके बाद जब ये नीचे उतर रही है प्लेन रीजन में, तब ये फ्लूवियल प्लेन बना रही है। और जब ये आपकी गिरती है या सी में, जब ये मिलने के लिए जा रही होती है सी से, तो वहां पर जो ये बनाती है डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो एक हमने आपका देखा था डेल्टा। इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने ग्लेशियर्स का देखा था कि ग्लेशियर जो हैं वो क्या होते हैं, तो ग्लेशियर जब आपके ग्रेविटी की वजह से नीचे उतर के गिर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वो जो आपका ये घिसा सा रीजन बनाएंगे, वो था आपका सर्क, है ना, ये वाला रीजन, इस तरह से एक पूरी सी लाइन सी बनती है, वो थी सर्क। और आपके टर्मिनल मोरेन्स, ये जो भी मोरेन्स लेके यहाँ पर साइड में इकट्ठा करते हैं, उसे कहते हैं टर्मिनल मोरेन्स। ओहो, हम्म हम्म इसके बाद हमने ये देखा था, एक लाइमस्टोन पेवमेंट हमने देखा था, ये तो आपका ग्राउंड वाटर वाले में हो रहा था ना। ओके, और हमने देखा था आपका जो ग्राउंड वाटर है वो क्या बना रहा था, सिंक होल्स बना रहा था। ग्राउंड वाटर में हमने देखा था जहां पर भी लाइमस्टोन होगा, तो वो लाइमस्टोन जब सॉल्यूशन के थ्रू जब मिल जाता है, तो वो क्या क्या बना रहा था, सबसे पहले वो होल्स बना रहा था, फिर सिंक होल्स बना रहा था जो फनल की शेप में बना रहा था। फिर जब वो नीचे जाके केव से मिल जाता है, तो फिर वो केव में भी क्या कर रहा था, तो एक रूफ में स्टैगलाइट बना रहा था, और फिर नीचे आपके फ्लोर पे स्टैगमाइट बना रहा था। और स्टैगलाइट और स्टैगमाइट जब मिल जाते थे, तो पिलर्स बन रहे थे। केव अगर एक तरफ से खुली है तो उसे हम केव कहते हैं, दोनों तरफ से खुली है हम उसे टनल कहते हैं। तो ये हमने ग्राउंड वाटर में देखा था, अगर आपको याद हो तो। इसके साथ ओके, ये तो आपका क्लिफ है, सी क्लिफ, सी क्लिफ जो हमने अभी अभी देखा है। और हम क्या देखना चाहेंगे, मुझे लगता है ऑलमोस्ट चीजें मैंने आपको रिवाइज करवा दी हैं। एस्कर्स, एस्कर्स क्या था कि जब आपके ग्लेशियर जब आपके उतर रहे होते हैं, तो नीचे कई बार क्या होता है कि वहां पर पानी है जो पिघला है, पानी जब पिघल के नीचे चला जाता है, तो पीछे जो सेडिमेंट्स बचे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एस्कर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कर्स। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने देखी थी कल। अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैं चाहूंगी आप कल की वीडियो जरूर देखें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में शाम को 6 बजे मिलते हैं। हाँ, 6:30 बजे तो क्या, 6 बजे मिलते हैं, और फिर लाइव हम करेंगे चैप्टर 8। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और स्टडी हार्ड।